गुड मॉर्निंग छात्रों। आइए मैं रेशियो का क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। किस तरह से हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर तुरंत जवाब देंगे। तो आप लोग गौर से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा और बेधड़क कुर्सी पर बैठ के पढ़िए। आप लोग कुर्सी पर से बिल्कुल मत उठिए, मैं बार बार बोलता हूँ। कुर्सी पर से यदि आप छोड़ रहे हैं, कुर्सी को आप छोड़ रहे हैं तो समझिए आप समय की बर्बादी ही करेंगे। कुर्सी को बिल्कुल मत छोड़िए, कुर्सी को पकड़ के रखिए। बहुत लोग क्या होता है, चौकी पर सो के पढ़ता है, नीचे ज़मीन पर पढ़ता है, तो वो गलत होता है क्योंकि बार बार आप नहीं पढ़ पाते हैं। कुर्सी पर से उठिए नहीं, आपका पढ़ाई जारी है। अगर आप रूम में नहीं पढ़ पाते हो तो कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रूम में आप डिस्टर्ब रहते हैं, या अपने घर में रहते हैं तो उसमें भी आप डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कोई क्लास ज्वाइन कर लो, ताकि आप उसी में मस्त रहें और उसी में व्यस्त रहें। तभी आप रहिएगा मस्त और टेंशन फ्री, और समय से पहले और भाग से अधिक मिलेगा। तो आइए ध्यान दीजिए किस तरह से हम लोग को बनानी है। पी और क्यू की आय 3 और 4 के अनुपात में है। देखो बाबू, आय देखिए उसका कितना है। आय जो है, आय है 3 और 4 के अनुपात में। पी क्यू का 2 व्यक्ति है ना बाबू, 3 रुपया पी कमाता है और क्यू कमाता है 4 रुपया, और उनका खर्च है 2 और 3 के अनुपात में। तो देखिए आय है 3 और खर्च है वो 2 और 3। तो ध्यान दीजिए प्रत्येक का बचत 6,000 रुपया है। पी और क्यू दोनों का बचत 6,000 रुपया है। तो बचत तो दोनों का बराबर हो रहा है। कमाई अलग अलग है, खर्च भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का बचत 6,000 है। तो ध्यान दीजिए दोनों का बचत रेशियो में भी बराबर ही होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, पी 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च करता है, तो 1 बचाया। क्यू 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च करता है, तो 1 बचाया। तो 1 बराबर प्रत्येक की बचत है 6,000 रुपया। तो आंसर में क्या खोजता है, ध्यान दीजिएगा। आंसर में खोजता है पी की आय बताइए। और आपको बार बार बोलता हूं कि जिसका आंसर खोजे निश्चित मान में गुना कर दीजिए। पी की आय कितना है देख लीजिए, पी की आय है 3 से गुना कर दीजिए, तब पी की आय आपका निकल गया। पी की आय खोजे निश्चित मान में गुना कर दीजिए, 6,000 गुना 3, 1 से कटा नहीं, तो 6,000 गुना 3 6 18,000 रुपया आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह बने रहिए आप। देखिए कैसे मैं बनाता हूं दूसरा क्वेश्चन। ए और बी की आय, देखिए फिर बाबू यहाँ ए और बी की आय कितना के रेशियो में है, 15 और 13 के अनुपात में है। आय है बउआ, और उसका खर्च देखिए कितना के अनुपात है, 12 और 10 के। तो ध्यान दीजिए प्रत्येक की बचत है 15,000 रुपया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्रत्येक की बचत है 15,000 रुपया। तो कहता है ए और बी की आय का योग बताइए। तो सबसे पहले ए कमाता है 12 रुपया खर्च करता है, 3 बचाया। बी कमाता है 13 रुपया, 10 रुपया खर्च करता है, तो ये भी 3 बचाया। तो 3 बराबर प्रत्येक की बचत है 15,000 रुपया, है ना। और जिसका आंसर खोजता है, देखिए आंसर खोजता है ए तथा बी का योग बताइए। तो ए तथा बी की आय का योग, ए तथा बी की आय का योग, ए तथा बी का मान कितना है, 15 और 13। तो 15 + 13 कितना हुआ, 28। यही आंसर खोज रहा है, ए तथा बी की आय का योग खोज रहा था। ध्यान दीजिएगा, तो 3 बराबर 15,000, 3 था बचत रेशियो में, लेकिन निश्चित मान 15,000 था ना। तो 3 × 5 = 15, 15 से 3 × 5 = 15, 5 से कट गया, 28 × 5 = 140, 140 और 3 को 0 बैठा दीजिए बाबू। तो 1,40,000 दोनों की आय का योग निकला, 1,40,000। बढ़िया से देखिएगा और बहुत मजा आएगा। और नहीं मजा आ रहा है तो कॉपी में उतार लीजिए, खूब मजा आएगा। ध्यान दीजिए 3 संख्या 3, 2 और 5 के अनुपात में है, और इनका वर्गों का योग है 1862। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई संख्या रहे रेशियो में तो उसमें आप कुछ लगा देते हैं n, क्योंकि इनका वर्गों का योग है। तो 3 का स्क्वायर 9n², और 2 का स्क्वायर 4n², और 5 का स्क्वायर 25n², हो गया ना। और तीनों के वर्गों का योग कितना, 1862। तीनों जोड़ दीजिए, 9 × 4 = 13, 13 और 25 38 होता है। 38n² बराबर 1862। ध्यान दीजिएगा बाबू, 1862। अब काट दीजिए, 19 नमा 18 से शेष कितना बचता, 15, 19 × 52 से कट गया, 19 दूनी 38, 49 दूनी 98। इसलिए n² बराबर, ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। तो n का मान कितना निकला आपका, 7। तो खोज रहा है क्या, सबसे छोटी संख्या कौन होगा। तो तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 3n 2n 5 है, सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या है आपका
2n, तो 2 गुना n का मान 7, 7 दूनी 14 आपका आंसर हो जाता है। सबसे छोटी संख्या 14 आंसर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 नंबर है। राम के पास मुर्गी और गाय है, यदि सिर मतलब कि हेड है 48 और लेग है आपका 140, तो कहता है मुर्गी की संख्या बताइए। मुर्गी की संख्या कहता है, इसका एक सूत्र होता है, मुर्गी की संख्या माने 2 पैर वाला खोज रहा है, जिसका सूत्र होता है लेग माइनस हेड इंटू 2 पैर वाला का आएगा तो हेड में 4 से गुना कीजिएगा, अब बट्टा में 2 हो जाता है। ये सूत्र है, ये उतार लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा 140 और माइनस 48 गुना 4, 8 चौका 32, 192, अब बट्टा में 2, 40 में से 192 से घटा तो कितना बचा 52/2, मतलब 26 मुर्गी है उसके घर में। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए 2 3 6 11 11 2 5 3 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का सूत्र बहुत मस्त है। मिश्र अनुपात का सूत्र जब भी निकालिएगा ना आप, तो क्या निकालिएगा बता देता हूँ। फर्स्ट वाला के लेफ्ट गुना लेफ्ट गुना लेफ्ट, लेफ्ट गुना लेफ्ट गुना है 6, 2 6 गुना 11 और गुना 5, अब बराबर राइट गुना राइट 3 गुना 11 गुना 2, 3 गुना 11 गुना 2 और कितना है गुना 5। अब जो कटता है काट दीजिए। देखिए 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 11 से 11 भी कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो 5 दूनी 10। 1 मिनट, 3 संख्या है यहाँ, 3 दूनी, अच्छा ठीक है, 5 दूनी 10 अनुपात 3 आपका मिश्र अनुपात निकल गया। इस तरह का क्वेश्चन आप बने हुए थे, देख रहे थे। अब पर डे देखिएगा तो बहुत समझ में आएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको कम समझ में आए, लेकिन आप पर डे देखिएगा, पर डे बनाइएगा तो 100% गारंटी है कि मैथ समझने लगता है। कोई भी चीज़ शुरू में टफ लगता है, बाद में आसान हो ही जाता है, क्योंकि रेगुलर रहना पड़ता है। कोई भी कार्य हो दुनिया में, उसके लिए आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। इसलिए बाबू आप पर डे देखिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। ये बिहार का नहीं, भारत का सबसे फास्ट ट्रिक है। इससे शॉर्ट ट्रिक क्या देख सकते हैं आप, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल 1 सेकंड में बनाइए ऑनलाइन। थैंक यू बाबू।